ओम साई राम। हेलो ट्विन फ्लेम्स, वेलकम बैक टू सोहम 369। कैसे हैं आप सब? जितनी एनर्जी आप लोगों की मैं पिक कर पा रही हूँ, बोथ डीएम एंड डीएफ इमोशनल ओवरफ्लेम्ड या फिर इमोशनल पर्जिंग से गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप लोगों की लाइफ में इमोशनल अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि पोर्टल की एनर्जी आप लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट दिखाना स्टार्ट कर चुकी है। पोर्टल मतलब मैं सिर्फ 99 पोर्टल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्लिप्स पोर्टल की बात कर रही हूँ। 7 सितंबर को हमारा फुल मून है, जो कि एक टोटल लूनर एक्लिप्स है। एंड जो लास्ट न्यू मून था वो वर्गो में था, एंड जो अपकमिंग न्यू मून है वो भी वर्गो में ही है। पर बीच में ये जो फुल मून आ रहा है ना, ये पाइसेस में है। एंड जैसे कि आप सबको पता है, पाइसेस एक वाटर एलिमेंट है, एंड ये हमारे इमोशंस को शो करता है। एंड उसके साथ साथ 7 सितंबर से पितृपक्ष भी स्टार्ट हो रहा है। एंड इस बार जो 99 पोर्टल है वो 999 एनर्जी को कैरी कर रहा है। सो ये सारे एनर्जी का इफेक्ट आप लोगों के ऊपर दिखना शुरू हो गए होंगे, जिस वजह से आप लोगों की बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल पर्जिंग हो रही होगी। एंड क्योंकि इस बार हमारा जो फुल मून है एंड जो पोर्टल है ये एक एक्लिप्स सीजन में आ रहा है। सो इस सीज़न में आप लोगों को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस किस चीज़ को लेकर चौकन्ना रहना है, एंड ये एनर्जी आप लोगों के ऊपर कैसे क्या अफेक्ट करने वाली है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। जो भी पॉजिटिव एनर्जी है या फिर जैसे भी एनर्जी आप लोग के साथ रेजोनेट कर रही है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम करके जरूर जाइएगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशंस चाहिए या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रीडिंग या फिर टैरो रीडिंग वगैरह करवाना है, देन आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो, या फिर ऊपर भी मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है। सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई स्पिरिचुअल कोर्स करना है तब भी आप मुझ तक पहुँच सकते हो। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ड्यूरिंग द पोर्टल मैं शायद ट्रैवल करूँगी, सो मैं और वीडियो नहीं बना पाऊँगी। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे डीएफ के लिए यूनियन का पोर्टल भी एक्टिवेट हो रहा है, उसके साथ साथ एक्लिप्स भी है। सो आप लोगों को डबल चौकन्ना रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी वीडियो में आप लोगों के सारे एनर्जीज़ को कवर कर लूँ। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप थोड़ा सा केयरफुली इस वीडियो को सुन लीजिएगा एंड स्पीड एडजस्ट करके सुन लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवानी एंड स्वागत करती हूं आप लोगों का आप ही की चैनल। सो स्टार्ट करते हैं फुल मून से। फुल मून इन पाइसेस, पर इसको कॉर्न फुल मून भी बोला जाता है बिकॉज ट्रेडिशनली ड्यूरिंग दिस टाइम कॉर्न हार्वेस्ट होता है। एंड ये एक टोटल लूनर एक्लिप्स को लेके आया है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वक्त है क्योंकि 2022 से ये सबसे लॉन्गेस्ट लूनर एक्लिप्स होगा, इसलिए इसको ब्लड मून भी बोला जाता है। इसके साथ साथ 7 सितंबर से हमारा पितृपक्ष भी स्टार्ट हो रहा है। एंड दिस इज़ ए वेरी सैक्रेड पीरियड फॉर अस, क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम हम लोग अपने एंसेस्टर्स को ऑनर भी करते हैं एंड हमें जो भी श्राद्ध वगैरह करना है होता है वो भी करते हैं। सो पितृपक्ष के ऊपर मैं 2 बेस्ट वीडियोज़ बना चुकी हूँ एंड इससे अच्छा वीडियोज़ आपको पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेगा। पितृपक्ष के दौरान हम लोग अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करते हैं, उसके साथ साथ दिस इज़ अ वेरी सैक्रेड टाइम टू डू एंसेस्ट्रल हीलिंग। एंड अगर आपके चक्रास उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि आप पितृपक्ष के दौरान एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हो, देन आप पर्सनली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस आप वो वीडियो से भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ 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 गो थ्रू दोज वीडियोज़, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो पितृपक्ष की जो एनर्जी है वो एक काइंड ऑफ कार्मिक क्लियरेंस एनर्जी है। प्लस हमारा जो 999 पोर्टल है वो भी एक कार्मिक क्लियरेंस को लेके आया है। जैसे कि देखिए दोस्तों, 9 जो डेट है वो मंगल का दिन है एंड 2025 को हम लोग ऐड करते हैं तो ऑल टोटल ये 9 आ रहा है। इसका मतलब ये मंगल का साल है, ठीक है। उसके बाद 99 पोर्टल मंगलवार को आ रहा है, यानी कि ये मंगल का दिन है। एंड टोटल अगर हम लोग 999 को ऐड करते हैं ना, तो ऑल टोटल इज इक्वल टू 27। अगेन अगर हम लोग 2 + 7 करते हैं देन इक्वल टू 9। तो ये जो एनर्जी है ये काफ़ी पावरफुल एनर्जी है। पोर्टल का वक्त है, प्लस फुल मून का वक्त है, प्लस लूनर एक्लिप्स का वक्त है। पर
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि इस वक्त आपके डीएम आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं एंड आप लोगों के अंदर ना रीयूनियन का पोर्टल भी एक्टिवेट हो रहा है। सो इस वक्त आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी एंड आप लोगों को किस किस बात पे चौकन्ना रहना है। एंड अगर आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द पोर्टल एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ द एक्लिप्स एनर्जी, बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक होने वाले हैं एंड उसके बारे में भी आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। एंड क्योंकि ये जो ऑल टोटल जो एनर्जीज है ना, ये आप लोगों को इमोशनल ओवरफ्लेम्ड करेगी एंड आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग होएगी। मतलब आप लोग इतना उबल जाओगे ना, आप लोग रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे कि कैसे हम लोग इस वक्त से उभरे या फिर हम लोग कैसे सरवाइव करें। एंड जो स्टार्टिंग फेज़ में है, जो ट्विन फ्लेम्स जो लोग प्रॉपर इनर वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर इनर वर्क अभी अभी स्टार्ट किए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक टाइम होने वाला है। क्योंकि ना कि उनकी आउटर वर्ल्ड से उनको बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जीज परेशान करेगी, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगी, बल्कि आप लोगों के अंदर से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग होने वाली है। एंड इस वक्त आप लोगों के लाइफ से बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स भी छूटेंगे, जैसे कि जॉब छूटना, रिलेशनशिप ब्रेक होना, घर छूट जाना, या फिर आपको घर से बाहर भी निकलना पड़ सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बिजनेस कहीं ना अचानक से शट डाउन हो जाए, या फिर आप लोगों के लाइफ से कॉलीग्स अचानक आपसे बात करना बंद कर दे, दोस्त छूट जाए, या फिर अचानक से आपके पास से कुछ कार्मिक पर्सन्स आप लोगों को मैसेज कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स में अपीयर हो सकते हैं एंड उन लोगों के नाम की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हो सकती है। इस वक्त बहुत सारे डीएफ को हिडन हेल्थ इश्यूज़ भी सरफेस पे आएंगे, यानी कि आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। एंड जो भी क्लटर्स आपके अंदर आप भर के रखे हुए ना आज तक, सो वो सारी चीज़ें ना आपके ऊपर आने वाली है। एंड इस वक्त हमारे मदर अर्थ भी बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस से गो थ्रू कर रही है एंड प्लस हम लोग सोलर फ्लेयर्स भी रिसीव कर रहे हैं। सो ये सारे एनर्जीज ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वे में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। पर जैसे कि मैंने बोला कि 999 की एनर्जी है, यानी कि 999 की एनर्जी आप लोगों की लाइफ में एक एंडिंग को लेके आती है। प्लस ये जो एंडिंग होगी ना, हमेशा एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग को भी लेके आती है। क्योंकि ये एनर्जीज जब आपके अंदर जाएगी, आप लोगों के अंदर सारे क्लटर्स को बाहर रिलीज़ करेगी, तभी आपको ना यही एनर्जी आपके सोल पर्पस के साथ अलाइन करेगी। क्योंकि आप लोगों के रीयूनियन तब होते हैं जब आप एक पर्पस में बंधे हुए होते हो। क्योंकि रीयूनियन आप लोगों को ऐसे नहीं मिलता, रीयूनियन के साथ आप लोगों को अपना पर्पस भी मिलता है। अगर आप पहले से अपना पर्पस कर रहे हो या फिर अपने ट्रू सोल पर्पस के साथ अलाइन हो, तभी आपका रीयूनियन होता है, या फिर 3D में रीयूनियन मैनिफेस्ट होता है। सो मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो टाइम है, ये एक क्वांटम शिफ्ट का टाइम है। पुराने टाइमलाइन को, पुराने कार्मिक एनर्जीज़ को क्लोज करने का टाइम है एंड अपने ट्रू सेल्फ को एम्ब्रेस करने का टाइम है। एंड ये जो एनर्जी है, ये आपके अंदर एक न्यू टाइमलाइन को एक्टिवेट ही करेगी। पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे पहचानते हो और कितने सारे एंडिंग के लिए आप इस वक्त प्रिपेयर हो। जैसे कि अगर आप कहीं ना कहीं से अटैचमेंट से बंधे हुए हो, या फिर ओल्ड बैगेज को अभी भी कैरी कर रहे हो, या फिर कोई अनहेल्दी हैबिट्स है, अनहेल्दी पैटर्न्स है, या फिर आपके लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, या फिर आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन ही नहीं हो, एंड आप फिजिकली तो अपने कार्मिक लोगों से दूर हो, पर कहीं ना कहीं चक्रास में आप कार्मिक एनर्जीज़ को कैरी कर रहे हो। सो इस वक्त वो सारी चीज़ें फिर से एक्सेलरेट हो जाएगी। पर अगर आप इस वक्त डर गए या फिर पीछे हट गए, देन ये सारी चीज़ों को आप फिर से 2026 को लेके जाओगे, यानी कि यही बैगेजेस को आप लेके जाओगे, जो क्लियर होने के लिए आपको फिर से ऐसे ही कोई प्लानिटरी अलाइनमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अगर आपके लाइफ में कार्मिक्स आते हैं, या फिर आपके दिमाग में कार्मिक का नाम पॉपअप होता है, या फिर कोई इवेंट्स याद आते हैं, तो मेडिटेशन में जाके उसको रिलीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। एंड ऑब्वियसली ये जो चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे पहले ही मैंने बताया था कि आप लोगों के लाइफ में ऐसे चेंजेस होंगे एंड इस तरीके से चेंजेस होंगे जो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। एंड चेंजेस कभी भी आसान नहीं होता है। ये चेंजेस मतलब आप लोगों की इमोशनल पर्जिंग काफ़ी होगी, अंदर से बाहर से आप लोगों को काफ़ी ट्रिगर्स मिलेंगे, एंड सडनली कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे कि आपको लगे कि मेरे पैरों तले से दुनिया खिसक जा रही है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी दुनिया पूरी बिखर गई है। पर ट्रस्ट मी,
अगर इस वक्त आप ये सारी एनर्जीज़ के साथ बेयर कर लेते हो या फिर यूनिवर्स को ब्लेम नहीं करते हो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखते हो एंड ये माइंडसेट के साथ डील करते हो कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, भले ही इस टाइम मुझे ये सारे डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है, पर बहुत ही जल्द यही सारी एनर्जीज़ मेरे लिए एक न्यू बिगनिंग को लेके आएगी। देन सच में 25 सितंबर के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर देखोगे। सो सबसे पहले मैं उन फेमिनाइन की एनर्जी बताने जा रही हूँ जो अभी अभी हीलिंग में आई है, या फिर 6 महीने 8 महीने या फिर 1-1.5 साल से ये हीलिंग कर रही हैं। सो ये अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर सप्रेस कर रही हैं, फील ही नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रही हैं। जो भी इमोशंस उनके सरफेस में आ रहे हैं वो फील ना करके उसको अवॉइड कर रही हैं, यानी कि ब्लॉक कर रही हैं। एंड जो भी सोशल कंडीशनिंग इनकी हुई है, यानी कि जो फॉल्स मास्क इन्होंने पहना है, उसको भी कहीं ना कहीं ये फेस नहीं करना चाह रही हैं। एंड इनके लाइफ में ना कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में ऑप्शंस है, उन ऑप्शन में से वो कौन सा चूज़ करें उनको भी लेके वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, यानी कि अपनी लाइफ में वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। एंड ये ऑप्शंस आपके लाइफ में अपने डीएम को भी लेके हो सकता है, या फिर आपके लाइफ में कुछ कार्मिक भी हो सकते हैं, या फिर अपने करियर को लेके भी आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको ना 2 रास्ते दिए गए हैं एंड दोनों में से आप एक वे चूज़ नहीं कर पा रहे हो। इस वक्त आपके लाइफ में ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होंगी, यानी कि अगर आप अपने पास्ट को लेके अभी भी चल रहे हो, आपके लाइफ में कोई भी कार्मिक पर्सन्स हैं, वो कार्मिक के रूप में हो सकते हैं या फिर सोलमेट के रूप में कार्मिक भी हो सकते हैं, उनके सही चेहरे आपके सामने रखे जाएंगे। रिलेशनशिप एंड होंगे। अगर आप कोई जॉब में हो या फिर कोई ऐसे करियर ऑप्शन आपने चूज़ किया है अपने लिए जो आपके लिए सही नहीं है, तो वो भी करियर आपकी छूटेगा, यानी कि जॉब भी छूटेगी। एंड ओल्ड पैटर्न्स भी ख़त्म होंगे। एंड अगर आपका कोई हिडन हेल्थ इशू है वो भी आपके सरफेस में आएंगी। एंड इस वक्त आपको बाहर के लोगों से, आपके फैमिली के लोगों से आपको ट्रिगर ज़रूर मिलेंगे। आपके फैमिली वाले, स्पेशली मुझे मदर उन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी जगह पे ट्रिगर करेंगी जिससे आपकी इमोशनल पर्जिंग भी होएगी। एंड कहीं ना कहीं वो मदर उंड आपके सामने ज़रूर आएगा। इस वक्त आपके सामने आपका अनवर्दीनेस आ सकता है। कहीं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आपके सामने आ सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने वैल्यू को नहीं पहचान पा रहे हो, वो भी आपके सामने रखा जाएगा। एंड इस वक्त आपने जो कर्मा किए हैं वो कर्मास का इफ़ेक्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे कि नोइंगली अननोइंगली अगर हम किसी को गलत बोलते हैं या फिर किसी के बारे में गलत सोचते हैं, वही चीज़ मल्टीपल होके हमें ही मिलता है। एंड दिस पोर्टल इज़ ऑल अबाउट क्लींजिंग एंड रिलीजिंग। सो कर्मा सरफेस में आएंगे या फिर हमें सफरिंग दी जाएगी, तब भी हम लोग वो कर्मा से रिलीज़ हो सकते हैं या फिर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ हो सकते हैं। सो इस वक्त जो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो सारी चीज़ें भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस वक्त आप लोगों के घर में या फिर अपने अपनों के साथ जॉब प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। एंड ये आप लोगों के लाइफ में एक सडन चेंज को लेके आएगा। एंड इस वक्त ना आपके लाइफ में सडन टाइमलाइन भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आप रेडी रहोगे चेंज के लिए, चेंज को एम्ब्रेस करोगे, देन आपके लाइफ में सडन टाइमलाइन चेंज जरूर होंगे। सडन आप लोगों के लाइफ में कार्मिक रिलीज़ हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो जॉब के फॉर्म में हो सकते हैं, पर्सन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। एंड आप अपने इस हायर सेल्फ से अगर जुड़ नहीं पा रही थी या फिर आप मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रही थी, अगर आप मेडिटेशन में बैठ रही थी, देन थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तब भी ये सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस वक्त आपके ड्रीम भी आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं या फिर आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। एंड वो आपको इमोशनल ट्रिगर करके ज़रूर जाएंगे। अगर आपके साथ वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आते हैं, देन इनडायरेक्टली अगर आप उनको चेस कर रहे हो, वो कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर करेंगे या फिर कुछ ऐसे हरकतें ज़रूर करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनके बारे में आपको पता चलेगा, जिससे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए एंड बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले हो। एंड इस वक्त आपको सडन वेव्स ऑफ इमोशन का एक्सपीरियंस होगा, यानी कि अगर आप सडनली हैप्पी महसूस करोगे, उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद आप बहुत ज़्यादा रोगे या फिर आपको इमोशनल पर्जिंग होगी। एंड ये सब कुछ ना टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होने वाला है। एंड जैसे ही ये सारे एनर्जीज चले जाएंगे या फिर ये पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप बहुत ईज़िली आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ पा रहे हो। एंड मेडिटेशन में आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, आप
आप अपनी इनर कॉलिंग की सुन पा रहे हो, आपके इंट्यूशन एक्टिवेट हो गए हैं। सो ये सारी चीज़ें आप अपने ही जर्नी में खुद ही एक्सपीरियंस करने वाले हो एंड अपने ही लाइट को आप खुद ही पहचान पाओगे। एंड अगर इस वक्त आप सोच रहे हो कि आप टैरो रीडिंग स्टार्ट करो, या फिर कोई सोल पर्पस स्टार्ट करो, या फिर यूट्यूब में अपना चैनल स्टार्ट करो, या फिर इंस्टा पे कुछ ना कुछ शेयर करना स्टार्ट करो, तो आप लोगों के लिए यही गाइडेंस आ रहा है कि इस वक्त आप ये सब कुछ स्टार्ट ना करें। एटलीस्ट आप मार्च महीने तक रुक जाए, क्योंकि ये जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जी के साथ आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाओगे। एंड एज यूजुअल कहना मेरा काम है, मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो जो नेक्स्ट लेवल के जो डीएफ हैं, जो मिड जर्नी तक पहुंच गई है, उनकी एनर्जीज इस फुल मून को कैसा रहेगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे ही मैंने बोला कि दिस टाइम इज़ फॉर आवर ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो भी एनर्जीज हमारे अंदर जाएंगी वो हमारे सारे ओल्ड एनर्जीज़ को पर्जिंग के थ्रू एंड ट्रिगर्स के थ्रू ही बाहर लेके आएंगी, एंड बाहर आएंगी, रिलीज़ होंगी, तभी हमारे अंदर कुछ नई चीज़ मैनिफेस्ट होने के लिए स्पेस बनेंगे। सो ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, इनके लाइफ में भी इस वक्त इमोशनल पर्जिंग होने वाली है। एंड जो इमोशंस को आप सप्रेस करके रख रही थी, या फिर सबकॉन्शियसली वो इमोशंस आपके अंदर है उसको आप पहचान नहीं पा रही थी, वो सारी चीज़ें इस वक्त आपके सरफेस पे आएंगे। एंड बहुत सारी चीज़ों में आप अभी भी कम्प्लीटली सरेंडर मोड में बिल्कुल नहीं हो। वो सारी चीज़ों को भी आपको लेट गो करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें आपको ना अनएक्सपेक्टेड वेज में देखने को मिलेगा। एंड अगर आपके अंदर अभी भी कोई एडिक्शन इशू है, या फिर कोई ऐसे पैटर्न है जो आप रिपीट कर रहे हो, या फिर अभी भी आप कोई लूप में फंसे हो, वो भी आपके सामने रखा जाएगा। एंड इस वक्त जो मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है कि इस वक्त आपको साइकिक अटैक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एंड आपके कोई पुराने चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आपके सामने आ सकते हैं। एंड आपके कोई कार्मिक पैटर्न है, या फिर कोई ऐसे कार्मिक बॉन्ड है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, वो भी आपके सामने इस वक्त आ सकते हैं। आपको उनका कॉल मैसेज भी आ सकता है, या फिर सडनली वो आपको कहीं वो मिल जाएंगे, एंड आपके सारे इमोशनल ट्रॉमाज उनके रिलेटेड जो हैं वो आपके सरफेस में आ सकते हैं। एंड इस वक्त आप अपने थॉट्स से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आप काइंड ऑफ अपने थॉट्स में ही ट्रैप होता हुआ महसूस करोगे। आपके अंदर जितने भी सप्रेस होके फियर हैं, या फिर ओवर थिंकिंग है, या फिर वरीज हैं, वो भी आपके सरफेस में आ सकते हैं। एंड इस वक्त जो मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है कि आपके लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग सोलमेट अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई पुराने कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। एंड मैक्सिमम मुझे कोई फ्रेश पर्सन अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वो आपको कोई प्रपोजल भी दे सकते हैं, या फिर आपको कोई कमिटमेंट भी दे सकते हैं, या फिर आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पुल महसूस कर सकते हो, या फिर आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर सकते हो। एंड ये दोनों तरफ से ही होगा। ये भी कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हैं जो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। वो आपके ही कोई इमोशनल, मतलब अंदर सप्रेस होकर कोई इमोशंस हैं जिनको वो बाहर सरफेस में लाने के लिए आपकी मदद ज़रूर करेंगे। एंड इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा जो ओल्ड कार्मिक टाइज है वो ख़त्म होंगे, पैटर्न्स ख़त्म होंगे, एंड जितने भी आउटडेटेड रिलेशनशिप है, आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम है, एंड जितने भी इमोशनल अटैचमेंट हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सरफेस पे लाया जाएगा। एंड उसको रिलीज़ करने के लिए आपको नए नए तरीके के बारे में पता चलेंगे, या फिर आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि खुद ही उनसे कट करने के लिए मजबूर हो जाओगे। एंड ये सारे एनर्जीज जैसे ही आपके अंदर से रिलीज़ होंगी, तो आप अपने सोल पर्पस के साथ आप अलाइन खुद ब खुद हो जाओगे, या फिर आप अपने सोल पर्पस करने के लिए एक स्टेप आगे जरूर बढ़ाओगे। पर इस वक्त आपके लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी का आना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एंड जितने भी आपके लाइफ में कार्मिक पर्सन हैं वो आपके फैमिली के थ्रू, मतलब जो फैमिली में कार्मिक पर्सन हैं, या फिर वर्क प्लेस में कार्मिक पर्सन हैं, वो आपको इस वक्त ट्रिगर ज़रूर देंगे, एंड उनके साथ आपको कट करने के लिए ही गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। एंड आपके लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक पर्सन हैं जो आपके सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे वो एक्चुअली में है नहीं, वो कुछ और है, पर आपके सामने वो कहीं ना कहीं कुछ और होने का दावा करते हैं, या फिर कोई और होने का वो दिखावा करते हैं। सो इस वक्त उनका चेहरा भी आपके सामने ज़रूर आएगा, उनकी सच्चाई भी आपके सामने ज़रूर आएगी। सो आपके सामने ना सिर्फ लोगों के सही चेहरे आएंगे, बल्कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत अच्छी तरह से
इस वक्त आप कम्युनिकेट कर पाओगे एंड उनसे आपको डाउनलोड्स भी मिलेंगे एंड आपकी इंट्यूशन भी और ज़्यादा हाईलाइटेड होंगी। सो इस वक्त आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनें, किनके साथ आपको क्या करना है, क्या रिलीज़ करना है, कौन से कॉर्ड्स हैं जो उनके साथ आपका अभी भी जुड़ा हुआ है, जिसको रिलीज़ करने के बाद आपका वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। ये सब कुछ आपको मेडिटेशन में आपको दिखाया जाएगा या फिर आपके हायर सेल्फ के द्वारा आपको बताया जाएगा। सो इस वक्त जो साइन सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाया जा रहा है या फिर आपको समझ में आ रहा है कि आपकी इनर कॉलिंग आपको जो भी कुछ बोलना चाह रहा है, सो उसको नोट डाउन ज़रूर कर लें, क्योंकि 23 या फिर 25 सितंबर के बाद ये सब कुछ आपके काम में ज़रूर आने वाले हैं। एंड इस वक्त आपके डीएम के साथ आपका कांटेक्ट ज़रूर हो सकता है, वो फिजिकल प्लेन में भी हो सकता है या फिर ड्रीम में या फिर एनर्जी प्लेन में भी उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। सो वो आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूर बोलेंगे या फिर आपको कुछ ऐसे ब्लॉक्स दिखाएंगे जो आप पहचान नहीं पा रही थी, या फिर अगर आप उनके साथ फिजिकल प्लेन पे कांटेक्ट में हो देन इस वक्त उनके द्वारा भी आपको ट्रिगर मिल सकता है या फिर डिवाइन के द्वारा भी आपको सडन टेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। एंड आपके सडन ईगो पैटर्न जो है वो आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आपके डीएम आपको कुछ ऐसे बोलेंगे जो आपको ऐसा एहसास होगा कि मुझे इस पर्सन के पीछे चेस करने से अच्छा है कि मैं अपने सोल मिशन पे काम करूं या फिर इंडिपेंडेंटली खुद को इवॉल्व करूं। एंड अगर आप अपने डीएम के साथ कंटिन्यू कनेक्शन में हो या फिर कांटेक्ट में हो देन इस वक्त मुझे एक छोटा सा मिनी रियूनियन की एनर्जी भी पिक हो रही है। अगर आपके डीएम के साथ आपका हेल्दी कम्युनिकेशन होता है देन आपके डीएम भी आपको आपके सोल पर्पस करने के लिए पुश करेंगे। सो ये परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन की एनर्जी मुझे पिक नहीं हो रही है, ये एक मिनी रियूनियन हो सकता है या फिर एक छोटा सा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हो सकता है। सो चलिए नेक्स्ट जो फेमिनाइन है उनकी एनर्जी भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सो ये जो फेमिनाइन है ये ऑलरेडी इनर यूनियन में है या फिर इनर यूनियन अचीव कर चुकी है। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत सारा पैटर्न को तोड़ चुकी होती है एंड बहुत सारे कार्मिक्स को क्लियर कर चुकी होती है एंड बहुत सारा हीलिंग कर चुकी होती है। पर स्टिल ये जो लूनर एक्लिप्स है प्लस पोर्टल की एनर्जी है प्लस फुल मून की एनर्जी आपके अंदर से वो सारे ब्लॉक्स को बाहर निकालेगी जो आपके अंदर छुपी हुई है, यानी कि हिडन ब्लॉक्स, सबकॉन्शियस फियर एंड ट्विन के साथ आपका जो भी मतलब यानी कि आपके रियूनियन में जो भी चीज़ हडल बन रही है, जो भी ब्लॉक्स हैं, वो सारी चीज़ें इस वक्त आपके सामने आएंगी, स्पेशली आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास। यूजुअली आप लोगों को ना इनर चाइल्ड हीलिंग को लेके एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। आप लोग क्या करते हैं ना, जितने भी कॉन्शियस ट्रॉमास होते हैं, जितना भी अनऑर्डिनेस होता है या फिर जितने की फियर्स होते हैं उसको आप हील कर लेते हो, ऊपर ऊपर से इनर चाइल्ड हीलिंग कर लेते हो और आपको लगता है कि आपका इनर चाइल्ड हील है। बट ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। इनर चाइल्ड हीलिंग इज़ वेरी डीप। सो छोड़िए, इसके बारे में तो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर इस वक्त आपके सामने जो आएंगे वो है आपके डीप इनर चाइल्ड वुंड, जो कि आपके सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। आप अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे तब भी आप अपने साथ कंप्लीटली जुड़ पाओगे, बिकॉज इस लेवल के डिवाइन फेमिनाइन के लिए दिस इज़ द टाइम फॉर रैपिड क्लियरिंग। एंड रैपिड क्लियरिंग के लिए आपको रैपिड पर्जिंग भी होगी एंड आपको रैपिड ट्रिगर्स भी मिलेंगे। सो इस वक्त ना सिर्फ आपको इसी लाइफ के रिलेटेड ब्लॉक्स आपके सामने लाया जाएगा, बल्कि आपके पास्ट लाइफ के कुछ ब्लॉक्स भी आपके सामने आएंगे। जैसे कि मुझे स्ट्रॉन्गली जो एनर्जी पिक हो रही है वो है वुंडेड इनर चाइल्ड का। उसके बाद आपके सबकॉन्शियस में बहुत कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो ट्रैप्ड हैं, सबकॉन्शियस फियर है एंड आपकी सोशल कंडीशनिंग है एंड आपके सबकॉन्शियसली भी आप अपने डीएम को लेके बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर अभी भी आप वेटिंग एनर्जी में हो, या फिर आपके ऐसे कुछ बिलीव है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बिलीव सिस्टम में है, जो कि आपकी अवेकनिंग को स्पीड अप नहीं कर रही है। वो सारी चीज़ें आपके सामने लाया जाएगा। एंड इस वक्त आपके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन की एनर्जी भी पिक हो रही है एंड ये रियूनियन की एनर्जी कभी भी मैनिफेस्ट हो सकता है अगले 15 दिन में, या फिर हो सकता है 11/11 पोर्टल के बाद। पर ये आपके जो भी ब्लॉक्स आपके सामने लाए जा रहे हैं ना, उसको आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आप अपने रियूनियन के लिए आगे बढ़ सकते हो। एंड इस वक्त आप
सडनली एक इमोशनल सर्ज का एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव महसूस करोगे, बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट महसूस करोगे, या फिर आपको अपने लिए एक कंपैशन एनर्जी में आप आ जाओगे, अपने लिए बहुत ही ज़्यादा आप हम्बल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा जेंटल आप खुद के साथ बिहेव करोगे। एंड इस वक्त आप जो भी चॉइसेस बना रहे हो, जो भी डिसीजन बना रहे हो, ले रहे हो ना, वो सोच समझ के ले। इस वक्त आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, मे बी आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, या फिर आप अपने ही फील्ड में कुछ नया करने के लिए आपको मौका भी मिल सकता है। सो आपको कोई अलग जगह से कोई ऑफ़र भी मिल सकता है जहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा हो, या फिर जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो। सो यहाँ पे डिसीजन आप लोगों को सोच समझ के ही लेना है कि यहाँ पे जो मुझे डाउनलोड हो रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले, बिकॉज दिस इज़ द एक्लिप्स टाइम। सो इस वक्त आप डिसीजन ना ही ले तो ही बेटर है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट, एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अगर आपका डिसीजन लेना इतना ही ज़रूरी है, सो अपने हायर सेल्फ से पूछ के अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन ले। एंड अगर आप कोई भी हीलिंग टेक्निक का आप पहले इस्तेमाल कर रही थी, इस वक्त आपको नए नए टेक्निक के बारे में पता चलेगा। जैसे कि हम लोग चक्रा मेडिटेशन करते हैं, सेम ही 20 मंत्रा की चैंटिंग हम लोग ज़िंदगी भर करते जाते हैं, पर चक्रा मेडिटेशन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी होते हैं। वैसे ही आपको अपने आप को हील करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बारे में पता चलेगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ क्रिएटिव वे से अपने आप को हील करूं। सो आप कुछ नई चीज़ें खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हैं, या फिर आपको अपने हायर सेल्फ से कुछ डाउनलोड्स भी मिल सकते हैं। एंड इस वक्त आपके मास्कुलिन आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन में ज़रूर आएंगे। हो सकता है वो दिल खोल के आपसे बातें करें, अपने इमोशंस को शेयर करें, या फिर सेल्फ एक्सप्रेशंस के एनर्जी में, या फिर एक ऑनेस्टी के एनर्जी में आप उनको आता हुआ देख पाओगे। एंड अगर आपके साथ वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो आप एनर्जेटिकली यूनियन का एक्सपीरियंस जरूर करोगे, जैसे कि आप विदाउट एनी कांटेक्ट आप बहुत ज़्यादा पीस महसूस करोगे, एंड उनको एनर्जेटिकली अपने पास महसूस ज़रूर करोगे। उनके रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। आप उनसे डिटैचमेंट भी महसूस कर सकते हो, स्टिल एक कंप्लीशन की एनर्जी भी महसूस कर सकते हो। एंड अगर इस वक्त आपके डीएम आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं, आपको कौन से बात का ख्याल रखना है, इसको मैं लेटर एक्सप्लेन करूँगी। ये कलेक्टिव में सारे डीएफ के लिए होगा। पर सबसे पहले मैं कुछ डीएफ की एनर्जी बताना चाहूँगी कि कुछ डीएफ ऐसे हैं जो फुल्ली ग्रोथ कर रहे हैं, पर उनके जो काउंटर पार्ट है वो ग्रोथ को रजिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हमें बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, वही फियर की वजह से, वही डर की वजह से ही वो स्पिरिचुअलिटी को अपना नहीं पा रहे हैं, या फिर अपने सोल को ग्रो करने के लिए वो रजिस्ट कर रहे हैं, खुद को रजिस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे वो डीएफ के लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि वो अपने ही साथ एक डीपर सेल्फ यूनियन में आ जाएं, क्योंकि वो जितना अपने आप में यूनियन में आएंगे, जितना खुद में इंडल्ज रहेंगे, उनके मास्कुलिन अपने आप को ग्रो करने के लिए रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सारे डीएफ को एक कम्प्लीटली सरेंडर एनर्जी में आना है, यानी कि गो विद द फ्लो एनर्जी में आना है। ये टाइम भले ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि इस एनर्जेटिकली शिफ्ट के बाद ही आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन होंगे। बहुत सारे डीएफ अपने रियूनियन के लिए आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे डीएफ अपने 5D यूनियन या फिर अपने सोल मर्जिंग के लिए आगे बढ़ेंगी। सो जितने सारे क्लटर्स हैं वो सब कुछ क्लियर होएगा, तभी आपके अंदर न्यू एनर्जीज मैनिफेस्ट होएगी, जिसके लिए आप और एक स्टेप आगे जाओगे। सो ये जो यूनियन की एनर्जी है, यानी कि रियूनियन की एनर्जी है ना, वो सबके लिए नहीं है। दिस इज़ लेस अबाउट रियूनियन की एनर्जी, दिस इज़ मोर अबाउट हीलिंग एट सोल लेवल। एंड मुझे फाइनल एनर्जी यही पिक हो रही है कि इस वक्त बहुत सारे डीएफ को कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकता है, वो अपने क्रिएटिव साइड को लेके कुछ नया स्टार्ट कर सकती है, या फिर कुछ डीएफ के लिए अपॉर्चुनिटी के साथ एक टेस्ट भी आ रहा है, जैसे कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे जो कि आपके सोल पर्पस के साथ तो अलाइन नहीं होगा, यानी कि आपके सोल मिशन के साथ तो अलाइन नहीं होगा, पर वहाँ पे आपको मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि आपके सोल ग्रोथ कम बट मॉनेटरी बेनिफिट वहाँ पे ज़्यादा होगा। यानी कि ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट हो सकता है कि डिवाइन अभी भी ये देखना चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन के सुन के अपने क्रिएटिव साइड पे काम करते हो, या फिर आप अपने लॉजिक के सुन के मॉनेटरी बेनिफिट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो।
तो दोस्तों, आज ऑल ऑफ़ यू नो दैट हमारी मदर गाया भी अभी एक गोल्डन एज में एंटर कर रही है। उसके साथ साथ हमारा टाइमलाइन भी शिफ्ट हो रहा है। पुराने टाइमलाइन कहीं ना कहीं खुद ब खुद कोलैप्स हो रहे हैं। एंड हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है अपने डीप हीलिंग के लिए, अपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर दोबारा काम करने के लिए। सो इस वक्त ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपके लाइफ में कार्मिक रिलीज़ ज़रूर करेंगे। एंड आप लोगों को भी एक मौका दिया जाएगा कि जो पुराने लोग हैं आपके लाइफ में, जो पुराने प्लेसेस हैं, पुराने ट्रॉमास हैं, पुराने स्टफ़ हैं, उनको गुड बाय बोलने के लिए। पर उसके लिए आप कितना रेडी हो, ये भी डिवाइन की तरफ से एक टेस्ट हो सकता है। इस वक्त आप अपने लाइफ में जो भी पुराने क्लटर हैं, पुराने एनर्जीज हैं, उनको बाय बाय ज़रूर बोलें। अपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ के ऊपर ज़रूर काम करें। अपने ब्लॉक्स को ज़रूर रिलीज़ करें, कार्मिक पैटर्न को ज़रूर रिलीज़ करें। एंड जो भी इंटेंशन आप इस वक्त सेट कर रहे हैं ना, वो आप स्ट्रॉन्गली सेट करें, जैसे कि उसको कोई हिला ना पाए। एंड इस वक्त बहुत सारे डीएफ के मास्कुलिन एनर्जी उनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। एंड क्योंकि ये एक्लिप्स का टाइम है, नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर आप बिना प्रोटेक्शन के आप अपने मास्कुलिन के साथ कम्युनिकेशन में आते हो, देन वो एक मिसकम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज द वेल इज़ वेरी थिन एट दिस टाइम। आप लोगों के ऊपर साइकिक अटैक ज़रूर होंगे एंड आप लोगों के मास्कुलिन के ऊपर साइकिक अटैक ज़रूर होंगे एंड वो आप समझ में भी नहीं पाओगे। इसलिए इस वक्त आप डेली एनर्जी क्लियरिंग करें, डेली ग्राउंडिंग करें, खुद को प्रोटेक्शन दें एंड अपने मास्कुलिन को भी प्रोटेक्शन भेजें। एंड इस वक्त आपको सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा मिसगाइडेड भी किया जा सकता है, यानी कि द वेल इज़ वेरी थिन ना, इस वजह से नेगेटिव एनर्जी भी आपके रियूनियन को ज़रूर रोक सकते हैं। आपको फॉल्स टेलीपैथी मैसेजेस मिल सकते हैं, फॉल्स सिंक्रोनिसिटीज़ मिल सकते हैं एंड फॉल्स डाउनलोड्स भी हो सकते हैं। इसलिए इस वक्त अगर आपके मास्कुलिन आपसे कांटेक्ट में आते हैं, उनसे कम ही बात करें या फिर इस वक्त उनसे मिलना अवॉइड ही करें। आप पोर्टल यानी कि एक्लिप्स पोर्टल के बाद उनसे आप मिल सकते हैं, आप उनसे दिल खोल के बात कर सकते हैं। एंड अगर इस वक्त आप बात करते हैं तो कम कम्युनिकेशन करें, ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करें। एंड अगर इस वक्त आप ज़बरदस्ती कम्युनिकेशन में आते हो तो वो कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। आप दोनों के बीच आर्गूमेंट हो सकते हैं या फिर झगड़ा हो सकता है, या फिर आपके बीच ना एक ईगो ज़रूर आएगा। आप लोग दोनों ही ईगो से ज़रूर ऑपरेट करोगे, एक ईगो बीच में ज़रूर हडल होएगा एंड आपका कम्युनिकेशन यहीं स्टॉप हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। दोस्तों, एज द एक्लिप्स टेकिंग प्लेस इन एक्वेरियस एंड एक्वेरियस इज़ रूल्ड बाय शनिदेव जी। सो इस वक्त आपके कार्मिक बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में सरफेस होएंगे एंड इस वक्त आप खुद ब खुद एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए ड्रॉन हो जाओगी। जो भी ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम या फिर कोई भी ओल्ड एनर्जीज आप अपने एंसेस्टर से कैरी कर रहे हो, वो आपके सरफेस में आएंगे, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा एंड खुद ब खुद आप एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए बैठ जाओगे। एंड जो भी कार्मिक्स इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं या फिर आपके लाइफ में रिटर्न कर रहे हैं, उनको आप स्ट्रॉन्गली बाय बाय बोल दें। अपने आसपास के स्पेस को, यानी कि अपने घर को एंड अपने आप को डेली क्लींस करें, डेली रीसेट करें, अपने आप को प्रोटेक्शन दें, अपने घर को भी प्रोटेक्शन दें। अगर आपको रेकी आती है देन चौकोरे सिंबल से आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने मास्कुलिन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो एंड आप अपने घर को भी प्रोटेक्शन दे सकते हो। इस वक्त आप ग्राउंडिंग के लिए डेली जाएं, 10 मिनट हो सही। आप अगर ग्राउंडिंग के लिए नहीं जा पा रही हैं देन ग्राउंडिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। चैनल में ऑलरेडी ग्राउंडिंग मेडिटेशन अवेलेबल है, वहाँ से भी आप उसको फॉलो कर सकते हो। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आप रेडी रहें। जो भी पर्जिंग हो रही है, अलाउ योर सेल्फ टू क्राई एंड सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, यूनिवर्स को कभी ब्लेम ना करें। यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए भी हो रहा है। अलाउ योर सेल्फ टू रेस्ट। इस वक्त आपके क्राउन चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं, आपके सारे चक्रास क्लीन हो रहे हैं एंड आपके टाइमलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेसनेस आप महसूस करोगे। आपकी बॉडी आपको रेस्ट मांगेगी, आपकी सोल आपको रेस्ट मांगेगी। सो अलाउ योर सेल्फ टू स्लीप एंड अगर इमोशंस कोई भी आपके सरफेस पे आ रहे हैं, उसको विदाउट एनी इंटरप्शन अलाउ होने दें कि आओ, अपने इमोशंस को आप महसूस करें एंड उसको रिलीज़ होने दें। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्लिप्स है, जब राहु हमारे माइंड एंड इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इस वक्त आपको मेंटल कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से सेंसिटिव भी हो जाओगे। सो इसीलिए इस वक्त आप कोई भी
अपने इमोशन के अकॉर्डिंग, अपने में लॉजिक के अकॉर्डिंग डिसीज़न ना ही ले। जो भी डिसीज़न इस वक्त आपको लेने होते हैं उसको आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। आप एक्लिप्स सीज़न के बाद कोई भी डिसीज़न ले। एक्लिप्स सीज़न से पहले स्पेशली इस वक्त आप कोई भी डिसीज़न ना लें, कोई भी मैनिफेस्टेशंस रिचुअल्स परफॉर्म ना करें। अभी इस वक्त आप मुझसे पूछोगे कि फुल मून का टाइम है एंड 999 पोर्टल का टाइम है तो हम लोग मैनिफेस्ट ही ना करें। नहीं दोस्तों, इस वक्त वेल बहुत थिन है एंड एक्लिप्स हमारे इंटेंशन को ओवरराइड करता है, जिस वजह से आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप केओस में रहोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से इस पोर्टल में या फिर ये जो एक्लिप्स का टाइम है, इस वक्त आप कोई भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल परफॉर्म ना करें। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो एंड ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हो। इस वक्त आप कोई भी मेजर इवेंट अटेंड ना करें, कोई भी मेजर डिसीजन ना लें, कोई भी मेजर काम स्टार्ट ना करें, क्योंकि ये जो एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स की जो इफ़ेक्ट है वो 1 महीने पहले ही दिखना शुरू हो जाता है हमारे बॉडी में, हमारे मेंटल बॉडी में, हमारे एस्ट्रल बॉडी में, हमारे कॉन्शियसनेस में भी। इस वजह से स्टॉप टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन इफ़ यू हैव टू। एंड जो भी आपके सोल के साथ अलाइन नहीं हो रहे हैं, जिसको आप पहचान पा रहे हो, वो आपके अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं, आपके फियर्स हो सकते हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं एंड आपके कुछ पुराने बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, आपके कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी हो सकते हैं। उसको आप लिख के रिलीज़ ज़रूर करें, यानी कि राइट एंड बर्न मेथड का इस्तेमाल ज़रूर करें। एंड इस वक्त आप ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं करें, क्योंकि राहु की एनर्जी आपकी माइंड एंड इमोशंस दोनों को अफेक्ट करेंगी। इस वजह से आप जिससे भी बात करोगे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या फिर आर्गूमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आप एनर्जी से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे। सामने वाले से जो बात करोगे उसकी एनर्जी आप बहुत जल्दी पिक करोगे एंड उसकी एनर्जी में टैप इन हो जाओगे। इससे बेटर है कि आप अपने में ही रहें, अपने आप को आइसोलेट करें, मंत्रा चैंटिंग करें, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करें, जो भी आपके ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करें एंड इस वक्त आप जर्नलिंग ज़रूर करें। जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, उसको आप जर्नल में ज़रूर उतारें। एंड दोस्तों, इस वक्त आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो एंड आपको विविड ड्रीम्स भी आ सकते हैं एंड आपके ट्विन फ्लेम भी आपके साथ ड्रीम्स में कनेक्ट हो सकते हैं। पर आपको भी मेरा यही कहना रहेगा कि सोने से पहले भी आप आर्कएंजल माइकल को बुला के प्रोटेक्शन लेके सोए, बिकॉज आपको उस वक्त भी साइकिक अटैक हो सकते हैं। जो भी मैसेजेस आप रिसीव करोगे वो भी आप फॉल्स मैसेजेस रिसीव कर सकते हो। सो दिस इज़ द वेरी सेंसिटिव टाइम टू बी वेरी केयरफुल एंड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड जो ट्विन फ्लेम या फिर जो फेमिनाइन एनर्जी अपने मास्कुलिन एनर्जी के साथ कांटेक्ट में है या फिर यूनियन में आने वाली है, उनके लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है एंड आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। एंड इस वक्त आप अपनी स्पिरिचुअल डेप्थ्स को क्लियर करने के लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग भी ज़रूर करें। अगर आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं आती है, उनको ऑनर ज़रूर करें। सो ये थी आप लोगों की एनर्जी एंड क्योंकि उस वक्त मैं ट्रैवल करूँगी, सो अगर मुझे वक्त मिलेगा देन आप लोगों की काउंटर पार्ट की एनर्जी मैं अपलोड कर दूँगी, नहीं तो पोर्टल के बाद मैं आप लोगों की काउंटर पार्ट की एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझसे पर्सनल सेशंस के लिए या फिर आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है एंड जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड एक लाइक करके जरूर जाइएगा एंड ये सारे एनर्जीज़ को आप नीचे क्लेम करके जरूर जाइएगा, यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। सो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।